हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिन लांतियान को दिखाया जाता है जो कि लिंग डोंग के अटैक की वजह से घायल हो चुका था। और वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहता है कि मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मगर तभी उसके चेस्ट के अंदर से बहुत ही तेज़ी से ब्लड बाहर निकलने लगता है और वो सीधा ही ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। मगर वो एक ही चीज़ कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ। मगर तभी उसके सामने दो स्पिरिचुअल आई अपीयर होती हैं और उससे कहती हैं कि लिन लांतियान, बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम अपने से कमज़ोर कल्टीवेटर से हार चुके हो, मगर मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूँगा, मगर उसके बदले तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तभी वहाँ पे लिन लांतियान कहता है कि आखिर आप हैं कौन। तभी वो अननोन सा कल्टीवेटर कहता है कि मैं तुम्हें पावरफुल बना दूंगा, मगर ये आखिरी चांस होगा तुम्हारे पास। इसके बाद अगर तुम घायल होते हो तो तुम्हारी मौत तय है। वहीं पे हम देखते हैं कि लिन लांतियान पूरी ही तरीके से अब ठीक हो चुका था। वहीं पे सीन शिफ्ट होता और हमें लिंग डोंग की पूरी टीम को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट पपेट सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। पर डीमन मार्टिन कहता है कि यहीं पे 100 डायनेस्टी वॉर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और इसके बाद हम वोंगजियांग सिटी में जाएंगे इस कंपटीशन को पास करने के बाद। मगर तभी उन लोगों के पीछे एक ब्लास्ट होता है जहां पे हम देखते हैं कि स्टॉर्म क्लाउड डायनेस्टी के कल्टीवेटर रुई सुई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसकी इनहेरिटेंस को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बेचारी अकेली रुई सुई उन सब से बचते हुए भाग रही होती है। पावरफुल अटैक के साथ वो जमीन पे गिर जाती है और वो सेकंड ब्रदर क्लाउड डायनेस्टी का आगे बढ़ता है, कहता है कि वो इनहेरिटेंस मुझे दे दो। मगर फिर भी रुई सुई हिम्मत जुटा के उसके ऊपर काउंटर अटैक करके वहां से भागने लगती है। मगर फिर से सेकंड ब्रदर उसके सामने आता है और कहता है कि तू मरना चाहती है। ये कहने के साथ वो उसके हाथ को झटक के उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, मगर रुई सुई की रफ्तार तेज होने की वजह से वो खुद को वहां पे बचा लेती है। और ये सब कुछ लिंग डोंग और उसकी पूरी टीम छुप करके देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि रुई सुई उसके हाथ को हटा करके काफी पावरफुल पाम अटैक सीधे ही उस सेकंड ब्रदर के ऊपर करती है, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो खुद भी पीछे चली जाती है। और तभी वो सेकंड ब्रदर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, मगर तभी उसका फर्स्ट ब्रदर आकर के कहता है कि सेकंड ब्रदर यहाँ पे रुक जाओ, एक बार इसकी इनहेरिटेंस हमारे हाथ लग जाए उसके बाद तुम्हारा जो भी मन करे वो इस लड़की के साथ कर सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। मगर वहीं पे लिंग डोंग का पारा गर्म हो चुका था क्योंकि इस लड़की की एज बिल्कुल लिंग डोंग की सिस्टर की एज के इक्वल थी। तभी लिंग डोंग आके बढ़ता है, डीमन मार्टिन उसे रोक देता है और कहता है कि ये लड़की कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं है, बस रुको और देखो। तभी हम देखते हैं कि रुई सुई अपनी पावर को अनलेश करके अपनी इनहेरिटेंस टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जहां पे उसके फोरहेड पे कई लाइंस अपीयर होती हैं और एक ही बार में रुई सुई अपनी पावर को अनलेश करके उस सेकंड ब्रदर और फर्स्ट ब्रदर को उठा के पीछे फेंक देती है और तुरंत वहां पे डीमन मंक की स्प्रिट को समन करके उन सब के ऊपर अटैक कर देती है, जहां पे वो डीमन मंकी सीधे ही जाके सेकंड ब्रदर को अपने हाथों से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच के एक पंच उसके चेस्ट पे मार के सीधा ही पेड़ की तरफ उसे फेंक देता है, जहां पे उसके अटैक को ही देख के सबके होश उड़ चुके थे। यहां तक कि लिंग डोंग भी शांति से उस डीमन स्प्रिट मंकी को देख रहा होता है। तभी वो मंकी एक जंप लगा करके उसके फर्स्ट ब्रदर को पकड़ता है और सीधा ही जमीन में धंसा देता है और उसे उठा करके अपने दांतों से उसके कंधों को कस के दबोचता है और एक ही बार में उसके कंधे को फाड़ करके रख देता है। जैसे ही इस डीमन मंकी के मुंह के अंदर ब्लड लगता है, वो रुई सुई के कंट्रोल से बाहर आने लगता है और वो बेकाबू होकर के सीधा ही उस सेकंड ब्रदर के ऊपर टूट पड़ता है, जहाँ पे वो बहुत ही तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था, मगर वो मंकी उसे भी दबोच लेता है और जमीन पे पटक पटक के उसकी जान ले लेता है, जहाँ पे उस मंकी के सामने उस सेकंड ब्रदर की डेथ बॉडी पड़ी होती है और वहीं पे रुई सुई उस मंकी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर वो मंकी अब रुई सुई के ही ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। अब इस सिचुएशन को देख करके रुई सुई एकदम घबरा चुकी थी और वहां पे अपनी बची खुची पावर का इस्तेमाल करके उस मंकी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर वो डीमन मंकी एकदम आग बबूला हो चुका था। वो अब किसी भी कीमत पे रुई सुई के कंट्रोल में आना ही नहीं चाह रहा था। अब ये देख करके वहाँ पे लिंग डोंग से रहा नहीं जाता है और वो तुरंत कूदते हुए रुई सुई के पीछे जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को सीधे ही उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। और उधर वो मंकी रुई सुई के बेहद करीब पहुंच चुका था, मगर तभी रुई सुई की पावर बढ़ जाती है और वो तुरंत अपनी पावर को अनलेश करके उस मंकी को अपनी इनहेरिटेंस स्पिरिट सील के अंदर
कैद करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो बहुत ही तेज़ी से उस मंकी के ऊपर कंट्रोल पाके उसे फाइनली पूरी ही तरीके से सील कर देती है। मगर वो यहाँ पे लिंग डोंग की ही बाहों में आ करके गिरती है और बेहोश हो जाती है और आखिरी टाइम उसे सिर्फ लिंग डोंग का ही फेस नज़र आता है। तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग उसे सेफली उठा के एक सेफ जगह लेके जाता है और उसका ख्याल रखता है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि आखिर तुम इस लड़की का इतना ख्याल क्यों रख रहे हो। तभी लिंग डोंग कहता है कि बस ऐसे ही। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की के अंदर ज़रूर कोई स्ट्रेंज पावर मौजूद है, मगर तुम लोग तो मेरी बात को मान ही नहीं रहते, इसलिए लॉर्ड मार्टिन की बात को हमेशा माना करो। मगर तभी वहाँ पे रुई सुई जाग जाती है और कहती है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। ये कहने के साथ जब उसकी नज़र अपने सामने 3 पावरफुल कल्टीवेटर्स पे पड़ती है, वो चौंक के उठ जाती है और डरते हुए कहती है कि आखिर आप लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। उसे लग रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे इसकी इनहेरिटेंस टेक्निक को छीनना चाहते हैं और इसे जान से मारना चाहते हैं। और तभी वहाँ पे लिंग डोंग उठता है और अपने फेस को रुई सुई को दिखाते हुए कहता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ तुम। तभी रुई सुई जैसे ही लिंग डोंग के फेस को देखती है, उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है, जब लिंग डोंग ने उसकी जान बचाई थी और वो अपनी आंखें बंद करते हुए आखिरी बार लिंग डोंग को देखी थी। और तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन उस लड़की को इतना घबराया हुआ देख करके कहता है कि बच्ची सुनो, हम लोगों का यहाँ पे कोई इरादा नहीं है कि हम तुम्हें नुकसान पहुँचाएं और ना ही हमारी कोई गलत इंटेंशन है। तुम बेहोश हो गई थी और अब जाग चुकी हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वहाँ पे रुई सुई कहती है कि मेरा नाम रुई सुई है और मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहने के साथ वो जाने लगती है, मगर तभी लिंग डोंग उसे रोकने की कोशिश करता है। मगर तभी डीमन मार्टिन कहता है कि हम लोग इस समय एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर है, इसलिए बेवजह अननेसेसरी पंगे मत लो, इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुपर सेक्ट का एल्डर सारे ही कल्टीवेटर्स का वेलकम कर रहा होता है और कहता है कि आप लोग एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर 1 साल कल्टीवेशन करके फाइनली सक्सेसफुली आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे 100 डायनेस्टी कंपटीशन का पहला चरण स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों की कल्टीवेशन लेवल निर्वाणा रैलम की है तो आप लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई हैं। और आप सबके सामने जो स्टोन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को अपना हाथ रखना होगा। यहाँ पे आप लोगों की पावर लेवल के हिसाब से आपको निर्वाणा सील मिलेगी और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रैंकिंग भी दी जाएगी। अगर यहाँ पे आप लोग निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे हेवन टायर निर्वाणा सील को समन करना होगा। ये कहने के साथ वहाँ पे सबसे पहला एक डिसाइबल आता है और वो अपने हाथ को वहाँ पे रखता है। वहाँ पे उसकी पावर धीरे धीरे करके उस रैंकिंग के ऊपर उठने लगती है, जहाँ पे फाइनली उसे वहाँ पे सिल्वर रैंकिंग में 5th-6th पोजीशन मिल जाती है। और उसके पावर लेवल के हिसाब से उसे वहाँ पे सिल्वर निर्वाणा सील भी मिल जाती है, जो कि सीधा ही उसके फोरहेड के ऊपर आकर के फ्यूज हो जाती है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि लिंग डोंग, अब यहाँ पे वक्त आ चुका है कि तुम भी अपनी पावर का थोड़ा बहुत शो ऑफ कर लो, क्योंकि अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे। ये सुन करके लिंग डोंग भी अपने कदम को आगे बढ़ाने लगता है, मगर तभी जब सबकी नज़र वहाँ पे लिंग डोंग के ऊपर पड़ती है, वो सब के सब यही कहते हैं कि ये बंदा वही है ना जिसने कई सारे डायनेस्टी के जीनियस कल्टीवेटर्स को धूल चटा दी है। क्या हमने यहाँ पे अब तक जो इसके बारे में सुना है वो सच है? तभी उनमें से कोई कहता है कि ये सब कुछ तो आज ही क्लियर हो जाएगा। और वहीं पे रुई सुई भी उन लोगों के बीच में आ चुकी थी, जो कि लिंग डोंग को दूर से ही देख रही होती है कि आखिर अब यहाँ पे क्या होगा। तभी वहाँ पे लिंग डोंग उस प्लेटफॉर्म के सामने जाके खड़ा होता है और जैसे ही अपने हाथ को रखता है, उसकी रैंकिंग बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लगती है। यहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर्स को लगता है कि ये बंदा तो निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में अपना नाम दर्ज करा लेगा। मगर यहाँ पे लिंग डोंग अपने आप को लो प्रोफाइल शो करने के लिए अपनी पावर को कम कर देता है और अर्थ टायर के 2nd रैंक पे खुद को ले जाके रोक देता है। अब ये देख के सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं कि इसके बारे में जो हमने सुना था भाई साहब वो सच निकला, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने तो कई सारे सुपर सेक्ट के कल्टीवेटर्स को भी पिछाड़ दिया है। क्या ही बवाल चीज़ है ये। और तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग तुरंत अपने साथियों के पास आने लगता है, जहां पे डीमन मार्टिन टाइगर जियाओ से कहता है कि बेवकूफ़ टाइगर जियाओ,
अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है आगे बढ़ के इस टेस्ट को देने के लिए, मगर खबरदार अपनी पूरी पावर को यहाँ पे शो मत करना। अपनी थोड़ी पावर को शो करना और कोशिश करना कि लिंग डोंग से पीछे ही रहने की। ये सुनकर के कहता है टाइगर जियाओ, ठीक है सेकंड ब्रदर, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी डीमन मार्टिन और टाइगर जियाओ वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे डीमन मार्टिन अर्थ टायर के 3rd रैंक पे आता है, वहीं पे टाइगर जियाओ अर्थ टायर के 4th रैंक पे आता है। ये देख के सारे ही लोग दंग हो जाते हैं। वहीं पे लिंग डोंग कहता है कि क्या बात है लॉर्ड मार्टिन। तभी लॉर्ड मार्टिन कहता है कि अरे ये सब कुछ तो मैंने तुमसे ही सीखा है कि आखिर अपनी पावर का शो ऑफ कैसे करते हैं। मगर तभी वहां पे सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं कि सुपर डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स को यहाँ पे अर्थ टायर पे रहने के बावजूद हेवन टायर की निर्वाणा सील कैसे मिल सकती है और 100 स्कोर इनके पॉइंट्स में कैसे ऐड कर दिया गया। ये सरासर चिटिंग है। मगर तभी वो एल्डर कहता है कि सुपर डायनेस्टी के कल्टीवेटर पैदा ही होते हैं सुपीरियर स्ट्रेंथ को कैरी करके, इसलिए उन्हें यहाँ पे बोनस के तौर पे 100 पॉइंट्स हर बार दिया जाता है। ये हमारा रूल है। मगर यहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर भड़कते हुए कहते हैं कि ये कैसा रूल, हम यहाँ पे 0 से शुरू करें और वो सीधा ही बिना कुछ किए हाइगर पॉइंट कैसे अचीव कर सकते हैं। उन सब के बीचों में अब विरोध छिड़ जाता है और आगे बढ़ते हुए वो लोग एल्डर के ही रूल पे आवाज उठाने लगते हैं और वो सब के सब अब इतने ज्यादा अग्रेसिव हो चुके थे कि अब यहाँ पे मार हो ही जाती। पर तभी वहां पे सुपर डायनेस्टी से फैंग कैंग आता है और कहता है कि हम लोगों ने कई सालों से 100 डायनेस्टी वॉर में आगे रहे हैं और हमें आज तक कोई हरा नहीं पाया है, तो आखिर तुम लोग जो कि सिर्फ हमारे सामने कचड़े हो और नंबर्स के अलावा कुछ नहीं, तो तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे रूल्स को चेंज करने की बात कर रहे हो। मगर तभी वो कल्टीवेटर आगे बढ़ के फैंग कैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मगर तभी उसका साथी उसे रोकते हुए कहता है कि ये फैंग है, फैंग यून डायनेस्टी का कल्टीवेटर, इसलिए इससे भिड़ो मत। मगर तभी वहां पे फैंग कहता है कि तुम सब के सब लोअर डायनेस्टी के कल्टीवेटर हमारे लिए सिर्फ खेल का एक पात्र हो। आज हम लोग मन लगा करके तुम्हारे साथ खेलेंगे। अगर तभी वहां पे सुई रुई उस फैंग को देख लेती है और तुरंत वो डरते हुए पीछे हट जाती है, जैसे कि फैंग को भी पता हो सुरुई के इनहेरिटेंस के बारे में। तभी वहां पे लिंग डोंग भी आगे बढ़ता है उस फैंग को जवाब देने के लिए। मगर तभी फैंग सुरुई को देख के मुस्कुराता है। मगर तभी डीमन मार्टिन लिंग डोंग को रोकते हुए कहता है कि बेवजह पंगे मत लो, वैसे भी 100 डायनेस्टी कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, उसमें इस फैंग को मार करके अपने गुस्से को, अपने भड़ास को निकाल लेना। तभी वो फैंग सीधे ही उस एल्डर से कहता है कि अब यहाँ पे कोई भी विरोध नहीं करेगा, इस कंपटीशन को आगे बढ़ाएं। तभी वो एल्डर 100 डायनेस्टी वॉर कंपटीशन को ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट करते हुए एक पोर्टल को समन करता है और सभी कल्टीवेटर को इसके अंदर जाने के लिए बोलता है। तभी सारे कल्टीवेटर उसके अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे वो एल्डर कहता है कि इस 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर कोई भी कल्टीवेटर किसी को भी मार सकता है और उसकी जो निर्वाणा सील है उसे छीन सकता है। जिसके पास जितनी ज्यादा निर्वाणा सील होगी वो आराम से हेवन टायर की निर्वाणा सील को पोजेस कर पाएगा और 3 दिन के अंदर 24 कल्टीवेटर्स को ही सेलेक्ट किया जाएगा, जिनके पास हक होगा कि वो 100 डायनेस्टी के माउंटेन के ऊपर जा करके चैंपियनशिप बैटल को लड़ें और जो भी उसमें जीतेगा सुपर सेक्ट में उसे पोजीशन मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे कल्टीवेटर्स एक दूसरे को मार करके उनकी निर्वाणा सील को छीन रहे होते हैं और अपनी निर्वाणा सील के अंदर उसे फ्यूज करके अपनी पावर को बढ़ा रहे होते हैं। वहीं पे लिंग डोंग भी अपनी पूरी ही टीम को लेकर के उस पोर्टल के अंदर एंटर कर चुका था, जो कि छुप करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स की फाइट को देख रहा था, जहाँ पे डीमन मार्टिन कहता है कि बच्चे अब हम यहाँ पे क्या करें। तभी वहां पे लिंग डोंग कहता है कि यहाँ पे तो सब के सब बिना ही किसी लॉ के एक दूसरे को ही मारे जा रहे हैं। ये कहने के साथ लिंग डोंग तुरंत वहां पे यहाँ पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स की लिस्ट को निकालता और कहता है कि अब 3 दिन के अंदर हम इन छोटे मोटे कल्टीवेटर्स को मार करके 24 में तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम सीधा ही सुपर डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स को ही टारगेट करेंगे और उन्हें मारेंगे और उनकी हेवन टायर की निर्वाणा सील को छीन करके देखेंगे कि आखिर इसमें इतना भी ज्यादा खास क्या है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि तुम्हें पता है ना, सुपर डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स के साथ उनके चेले चपाटे भी होते हैं। मगर तभी वहां पे लिंग डोंग को सू रुई की आवाज सुनाई देती है और उसके और
सिग्नेचर को सेंस करके वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। वहीं पे सुरुई जो कि घिरी होती है उस फैंग के साथियों से, जहाँ पे वो लोग यहाँ पे इसकी इनहेरिटेंस को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग अब अपना फाइनल अटैक करके सीधा ही वहाँ पे सुरुई को मार करके उसके इनहेरिटेंस को उसकी बॉडी से निचोड़ के बाहर निकालने वाला होता है, मगर तभी उसके ऊपर थंडर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन सारे ही थंडर अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है और गुस्सा करके कहता है कि आखिर किसकी यहाँ पे जरूरत हो चुकी है कि वो मेरे ऊपर पीठ पीछे अटैक कर रहा है। मगर तभी वहाँ पे उसको लिंगडोंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उसकी तरफ आता है और कहता है कि किसी और की नहीं, मेरी हुई है। लिंगडोंग को देख करके वो फैंग तुरंत काफी पावरफुल स्लैश अटैक लिंगडोंग के ऊपर कर देता है, जहाँ पे लिंगडोंग अपने हाथ से ही उसके स्लैश अटैक को रोक देता है। वहीं पे नीचे सुरुई की हालत खराब होते जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग सिर्फ अपनी मुट्ठी को कस के दबा करके उसे ओपन करता है। एक ही बार में वो स्लैश अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और लिंगडोंग एक लंबी छलांग लगा करके एक ही पंच में नीचे मौजूद इस फैंग की स्पिरिचुअल शील्ड को ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है और सुई रुई को तुरंत वहां पे बचा लेता है। सुई रुई को मौका मिलते ही वो अपनी डीमन स्पिरिट को तुरंत सील करके अपने पास वापस रख लेती है, मगर यहाँ पे उसे चक्कर आने लगता है और वो तुरंत नीचे गिरने वाली होती है, मगर फिर से लिंगडोंग उसे संभालते हुए कहता है कि तुम ठीक हो। तभी सुरुई कहती है कि फिर से आप। ये कहने के साथ वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लिंगडोंग उसके सामने आता है, जहाँ पे फैंग कहता है कि लो डायनेस्टी के कल्टीवेटर, तेरी इतनी औकात कि तू सुपर डायनेस्टी के कल्टीवेटर से लड़ रहा है और यहाँ पे हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, इसकी सजा सिर्फ तुझे मौत मिलेगी। तभी वहाँ पे लिंगडोंग कहता है कि सू रुई अब मेरी प्रोटेक्शन में है और इसकी इनहेरिटेंस भी, तो जो बन सके उखाड़ ले। तभी वहाँ पे फैंग अपने साथियों के साथ खड़ा हो चुका था और कहता है कि बहुत खूब बच्चे। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को बढ़ा के कहता है कि इन्हीं हाथों से मैं तेरी गर्दन को मसल करके यहाँ पे इस लड़की को तेरे सामने से लेके जाऊंगा। मगर तभी टाइगर जियाओ अपनी स्टिक को लेकर के सीधे ही उस फैंग के एक साथी के ऊपर अपनी स्टिक से ही धमाक से अटैक कर देता है। अब उसकी एंट्री को यहाँ पे फैंग सेंस भी नहीं कर पाया था, जहाँ पे टाइगर जियाओ उसके एक साथी को अपने साथ उड़ा ले जाता है और उसके साथ फाइट करते हुए उसे वहीं जमीन पे पीटना स्टार्ट कर देता है। अब ये देख करके फैंग कहता है अच्छा तो तेरे साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तभी वहाँ पे वो अपने साथियों से कहता है कि जा करके इसे खत्म करो। तभी उसके दोनों ही साथी आगे बढ़ते हैं। वहीं पे टाइगर जियाओ अभी भी उस फैंग के एक साथी को अपने स्टिक से पीट रहा होता है। तभी वो दोनों ही कल्टीवेटर लिंगडोंग के करीब पहुंचते डीमन मार्टिन पलक झपकते लिंगडोंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और खींच करके पहला थप्पड़ लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड मार करके उन दोनों ही कल्टीवेटर को उठा के पीछे पटक देता है और सीधा ही उस फैंग से कहता है कि लॉर्ड मार्टिन के अंडर ये बच्चा है और अगर इसे तुमने टच किया तो बेटा मैं तेरी खाल उतेर दूंगा। तभी लिंगडोंग कहता है कि मार्टिन आपको यहाँ पे फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, इसलिए आप यहाँ पे इस सुरुई को प्रोटेक्ट करें, उन दोनों ही कल्टीवेटर्स को हैंडल करें, मैं उस मेन बंदे को हैंडल कर लूंगा। इस बात को सुनकर के डीमन मार्टिन कहता है ठीक है तुम जाओ आगे बढ़ो, मैं इस लड़की के सामने खड़ा हूँ और देखता हूँ कि आखिर कौन इसे टच कर सकता है। तभी लिंगडोंग सीधा ही उस फैंग के सामने जाके खड़ा हो चुका था। तभी फैंग कहता है कि बच्चे तू सिर्फ 3 युवान निर्वाणा रैलम का कल्टीवेटर है और एक लोड डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तेरी इतनी औकात कि तू मेरे सामने खड़ा हो रहा है, तू तो अब मरेगा। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल स्लैश अटैक फिर से लिंगडोंग के ऊपर कर देता है। लिंगडोंग भी तुरंत अपने थंडर विंड तालिस्मान का इस्तेमाल करता है, अपने पंच के अंदर थंडर पावर को समन करके उस स्लैश अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है और सीधा ही उस फैंग से कहता है कि तेरे खिलाफ लड़ने के लिए अगर मैं 2 युवान निर्वाणा रैलम का भी कल्टीवेटर होता ना तभी मैं तुझसे लड़ता, इसलिए यहाँ पे तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा हो सके। ये कहने के साथ लिंगडोंग वहां पे डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करके उस फैंग की स्लैश अटैक को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये देख करके उस फैंग के तोते उड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरा स्लैश अटैक यहाँ पे सडन गायब कैसे हो रहा है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग बहुत ही तेजी से उस फैंग की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे फैंग मल्टीपल स्लैश अटैक करने लगता है। लिंगडोंग हर स्लैश अटैक को पकड़ के तुरंत ही वहां पे उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा होता है। अब ये देख करके वहां पे उस फैंग के होश उड़ जाते हैं, मगर तभी लिंगडोंग मल्टीपल थंडर स्ट्राइक सीधे ही उस फैंग के ऊपर कर देता है
फैंग उन सारी अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके काफी पावरफुल पाम अटैक करके उन सारी ही थंडर बॉल को एक ही ब्लास्ट के साथ खत्म कर देता है और सीधा ही भिड़ जाता है लिंगडोंग से हैंड टू हैंड। जहाँ पे वो लिंगडोंग से जब भी फाइट कर रहा होता है उसके अंदर मौजूद उसकी युआन पावर कम होते जा रही होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लड़का किस तरीके की पावर का इस्तेमाल कर रहा है और कैसी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से मेरी युआन पावर हर टकरार के बाद, हर स्लैश अटैक के बाद कम होते जा रही है। वो एकदम परेशान हो चुका था, मगर तभी वहाँ पे वो गुस्से में आकर के अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि अब मैं तुझे बताने वाला हूँ कि हम दोनों के बीच में पावर लेवल का कितना गैप है। यहाँ पे लिंगडोंग एकदम शांति से खड़ा होता है और कहता है कि तुझसे जो बन सके तू कर ले मेरे भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर तभी फैंग अपनी पावर को रिलीज़ करके लिंगडोंग के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाना शुरू कर देता है और उसे वहीं पे सप्रेस करते हुए कहता है कि अब बता हम दोनों के बीच में पावर लेवल का कितना गैप है। तभी लिंगडोंग कहता है कि तू 4 युआन निर्वाणा रैलम का कल्टीवेटर है, मगर ये पावर इतनी इनफ नहीं है मुझे रोकने की। ये कहने के साथ वो डिवोरिंग पावर, थंडर पावर और लाइट पावर को आपस में फ्यूज करता है और एक ब्लास्ट के साथ उस फैंग के ग्रेविटी प्रेशर को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देता है। फैंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके पास 4 युआन निर्वाणा रैलम की स्ट्रेंथ कैसे आ गई। ये तो 3 युआन निर्वाणा रैलम पे था। वो एकदम कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कि आखिर ये कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है और मुझे बेवकूफ़ बना रहा। अब ये सोच सोच के वो तुरंत वहाँ पे डिमोनिक टोर्नेडो को समन करता है। अब उसे ऐसा करता हुआ देख के लिंगडोंग भी तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन कहता है कि इस फैंग के पास भी स्पिरिट मार्शल आर्ट है। बहुत खूब, अब देखने में मजा आएगा कि आखिर यहाँ पे इन दोनों में से किसके पास पावरफुल स्पिरिट मार्शल आर्ट टेक्निक है। तभी हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे ग्रेट डीमन स्नेक विंड पाम अटैक को समन कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे आज तू मरेगा, वो भी मेरे हाथों से। ये कहने के साथ वो जाइंट से स्नेक को समन कर चुका था। तभी वहाँ पे लिंगडोंग ग्रेट डिसोलेशन इम्प्रिज्म हेवन हैंड टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहता है कि पता है मैं फाइट करने में उतना अच्छा नहीं हूँ, मगर मैं बहुत ही ज़्यादा टफ हूँ किसी को जान से मारने में। तभी हम देखते हैं कि फैंग और लिंगडोंग के अटैक आपस में ही आकर के धमाक से टकराते हैं और एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे फैंग अपनी पावर को लगातार इंक्रीज किए जा रहा होता है और लिंगडोंग को पीछे ढकेल रहा होता है, मगर तभी लिंगडोंग भी तुरंत अपनी पावर को रिलीज करके उसे पीछे ढकेलने लगता है और एक ब्लास्ट के साथ यहाँ पे फैंग छटक के पीछे चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि इसके पास भी स्पिरिट मार्शल आर्ट टेक्निक है, मगर जब वो नीचे देखता है टाइगर सियाओ बहुत ही बुरी तरीके से अपनी स्टिक से इस फैंग के साथी को मारे जा रहा होता है। अब ये देख करके वो कहता है कि क्या इसके पास भी 4 युआन निर्वाणा रैलम की स्ट्रेंथ है। तभी हम देखते हैं कि टाइगर जियाओ ने उस बंदे का काम तमाम कर दिया था और तभी फैंग चौंकते हुए वहां पे डीमन मार्टिन को देखता है, जहां पे डीमन मार्टिन के ऊपर 2 कल्टीवेटर अटैक करते हैं। डीमन मार्टिन उन दोनों को ही अपने स्पिरिचुअल हैंड के अंदर पकड़ता है और एक ही बार में उनकी गर्दन ही को तोड़ देता है। अब ये देख करके हैरान होते हुए फैंग कहता है कि इन दोनों के पास क्या, इन तीनों के पास 4 युआन निर्वाणा रैलम की स्ट्रेंथ है। और तभी वहां पे लिंगडोंग कहता है कि बच्चे फैंग, यहाँ पे अगर तेरे पास कोई और छोटी मोटी तरकीब है तो आजमा ले, क्योंकि मैं बार बार किसी को चांस नहीं देता हूँ। यह आखिरी चांस है, क्योंकि इसके बाद जब मैं एक्शन लूंगा तो तू मर जाएगा। अब ये सुनकर के फैंग कहता है कि लो डायनेस्टी के कल्टीवेटर, तूने यहाँ पे अब हद पार कर दी है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तूने मुझे मजबूर कर दिया है तेरी जान लेने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।